सुंदर नगर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक किसान था। उसका खुद का कोई खेती नहीं था, इसलिए वो कालू कौवा के खेतों में काम किया करता था। वो सारे दिन खेतों में काम किया करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब कालू कौवा वहाँ पहुँच जाता। अरे वाह वाह, गोलू मोलू, उठा लो सारी सब्जियाँ, उठा लो। अरे कालू जी, मेरा हिस्सा? वो तो मैं भूल ही गया। हा हा हा। कालू कौवा ने अपने आदमियों को इशारा किया और आदमियों ने कुछ सब्जियां और अनाज अलग कर दिए। कालू जी, ये तो बहुत कम है, अब तो मुझे सिखाएगा क्या कम है क्या ज्यादा है, हैं? कालू जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं दिन भर आपके खेतों में काम करता हूँ तो मुझे मेरा हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? कालू के आदमियों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा लिए और वहां से निकल गए। बंटी कबूतर परेशान हो गया। अब इतने कम सब्जियों को बेचकर मैं कितना पैसे कमा पाऊंगा? ईश्वर, मेरा कुछ तो मदद कर। वो सब्जियां और अनाज लेकर मंडी पहुंचा। वहां वो व्यापारियों को सब्जियां बेचा। ये लो भाई बंटी, इन सब्जियों के 500 रुपये हुए और ये अनाज के 1500। ये लो भाई 1500 रुपये। पूरे महीने बंटी कबूतर को काम कर सिर्फ 1500 रुपये ही मिले। वो निराश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तोता मिला। भैया, मेरा थोड़ा मदद कर दो, बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कोई खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, तो भैया मुझे थोड़ा पैसे ही दे दो, मैं कुछ खा लूँगा। बंटी कबूतर ने अपना जेब टटोला और उसमें से 100 रुपये तोते को दिया। भैया, आपको पैसे की इतना कमी है, फिर भी आप मुझे पैसे दे रहे हो। भगवान आपका हमेशा भला करे। बंटी कबूतर वहां से निकलने ही वाला था कि तोता उसे रोका। रुको भैया, आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये टमाटर का पौधा है, इसे आप अपने आंगन में लगा देना। बंटी कबूतर ने उस टमाटर के पौधे को लिया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बताया। कालू कौवा दिन प्रतिदिन खून चूस रहा है, कभी हमें खुशी से जीने नहीं देगा। वो तो है ही करम जला, आपने अच्छा किया, उस तोते को पैसे दे दिया। भला वो बेचारा एक वक्त का रोटी तो खा लेगा। लाओ, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया ने वह पौधा आंगन में लगा दिया। अगले दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह पानी देने के लिए आंगन में गई तो वह टमाटर के पेड़ को देखकर हैरान हो गई। अरे सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए। हाँ, क्या हुआ? यहाँ देखिए, टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर। वो सुनहरा टमाटर नहीं है, ये सोने का टमाटर है। मतलब वो तोते ने हमें जादुई टमाटर का पौधा दे गया। वो कोई तोता नहीं, वो फरिश्ता है, फरिश्ता। टूनी के बोलते ही उस पौधे में धुआं निकलने लगा और तोता दिखने लगा। ईश्वर हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसलिए लोगों का अच्छाई जानने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। बंटी, तुम भले पक्षी हो, इसलिए ये सोने का टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर लगेगा, लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की ओर उड़ गया और बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया के भाग ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को बेचकर बंटी कबूतर ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और बंटी कबूतर का छोटा सा घर इमारत बन गया। बंटी और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया अब बहुत सुखी थे। सोने के टमाटर की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और कालू कौवा को भी यह बात पता चल गई। सोने का टमाटर, उन सोने के टमाटर के पौधे की वजह से बंटी रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हालात में वो पौधा मुझे चाहिए। कालू कौवा टमटमाता हुआ बंटी कबूतर के घर पहुंचा।
बंटी, ओ बंटी, निकल बाहर। कौन है जो भूखे कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? तुम्हारे पास दो पैसे ही क्या आ गए? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो पौधा मुझे दे दो बंटी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बंटी को तोते की बात याद आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो पौधा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो पौधा तुम्हें ही उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही उखाड़ लूँगा। कालू कौवा आंगन में जाकर जैसे ही टमाटर के पेड़ को उखाड़ा, वह तुरंत मर गया। उसके साथ ही उसे बचाने के लिए वो भी जैसे टमाटर के पेड़ को छुए, वो भी मर गए। बंटी कबूतर बोला, अब हमें कोई भी नहीं सता सकता है। कालू कौवा के अंत हुआ और उस दिन से बंटी और टूनी चिड़िया के साथ साथ गांव वाले की भी ज़िंदगी सुखद हो गई।